नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ललितपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही, लेकिन ललितपुर के विकास के लिए पर्याप्त कार्य नहीं कर सकी क्योंकि उनके पास विकास की सोच नहीं थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता उनके लिए परिवार है और उनके विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय में प्रदेश माफियाओं का बोलाबाला था जो अवैध वसूली और अपराध को बढ़ावा देते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी ललितपुर अपेक्षा का शिकार था, जहां सड़क, बिजली और पेयजल जैसे बुनियादी सुविधा का अभाव था, लेकिन अब जिले में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने बताया है कि ललितपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है और करीब 1500 एकड़ में प्रदेश का पहला फार्म पार्क विकसित किया जा रहा है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही हर घर नल पेयजल के माध्यम से लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। 100 करोड़ रुपए आपके यहाँ को नहीं दिया होगा, ललितपुर को नहीं दिया होगा। कांग्रेस ने 5 दशक तक शासन किया, 1500 करोड़ रुपए उन्होंने नहीं दिया होगा क्योंकि उनमें विकास की सोच नहीं थी। हमारे लिए जब कोई विकास की बात करता है तो हम कहते हैं भाई देखो, प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे लिए परिवार के समान है, परिवार के रूप में है। उसका विकास करना, उसकी सुरक्षा देना, उनके सम्मान की रक्षा करना, ये हमारा दायित्व है। अपने उस दायित्व का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए सेफई ही परिवार था। सेफई के बाहर निकल ही नहीं सकते थे, सेफई के बाहर निकल ही नहीं सकते थे। कांग्रेस के लिए दिल्ली का परिवार ही वही परिवारी देश था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। बहनों और भाइयों, इस संकुचित सोच ही का परिणाम था। इन्होंने हर जिले में एक माफिया दे दिए थे। ये माफिया इनके तालुकदार के रूप में काम करते थे, इनके लिए अवैध वसूली करते थे, जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डालते थे, अवैध खनन करते थे, वनों का अवैध कटान करते थे, गौ तस्करी करते थे, प्रदेश को बंजर बनाते थे। बीमारू राज्य के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश को पहचान दी थी। बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ की बहन बेटियों को इन्होंने कष्ट दिया, नौजवानों की नौकरी पे डकैती डाली। आज मैं कह सकता हूं, हम कोई नौकरी निकालते हैं, विज्ञापन निकलता है, परीक्षा होती है, परिणाम आता है, हमारे ललितपुर का नौजवान भी उसमें सफल होकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। और अभी 1500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं। प्रदेश में कहीं बन रहा है तो ललितपुर में बनेगा, ललितपुर में, और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। हजारों नौजवानों को नौकरी मिलेगी। एक फार्मा पार्क, ड्रग बल्क पार्क बनने जा रहा है। इसके बारे में कोई जानता है, इसकी कीमत कोई जानता है और इसके महत्व को कोई जानता है तो आपके लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी उसके महत्व को अच्छी तरह जानते हैं। और इसीलिए आज वह भी आपके यहां बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर हर घर नल की योजना, शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी यानी औद्योगिक शहर अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं
तो वहां भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं, बुंदेलखंड के अंदर। प्रदेश के मुख्यमंत्री जनपद ललितपुर आए, यहाँ पर उन्होंने एक जनसभा की और लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। कम से कम शिलान्यास 1.5 करोड़ के ऊपर का बताया जा रहा है, जो विकास की योजना ललितपुर जनपद में चल रही है। वहीं जनसभा संबोधित करते हुए जनसभा में उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया। उन्होंने कहा है कि जनपद विकास की अगर बात करें तो विकास केवल इटावा में ही तक सीमित रहता है, परिवार तक ही सीमित रहता है। और विपक्ष कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस केवल दिल्ली तक, परिवार ही तक सीमित रहती है। और ललितपुर से यहाँ पर उन्होंने समीक्षा कलेक्ट्रेट में जाकर वहाँ पर समीक्षा बैठक करेंगे। ललितपुर से डेली 24 भारत, नासिर मीडिया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सहारनपुर के रिजर्व पुलिस लाइंस में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में डीआईजी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षकों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। एमएमयू की कुलपति नईमा खातून भी कार्यक्रम में मौजूद रही। कानपुर के ग्रीन पार्क में आयोजित योग कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, सांसद और विधायकों ने योग अभ्यास किया। और अयोध्या में राम की पौड़ी पर आयोजित योग कार्यक्रम में मंत्री जेपीएस राठौड़ ने योग साधकों के साथ योग कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। वहीं अंबेडकर नगर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कई अन्य दलों को छोड़कर एनडीए से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करती है, बल्कि लोगों को जोड़ने और विकास की सोच के साथ आगे बढ़ने में भरोसा रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्ववादी सोच रखने वाले लोग एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो वहीं बलरामपुर के पचपेवड़ा क्षेत्र में नई बाजार चौराहे से स्टेशन रोड पर संचालित जाबित्री क्लिनिक के फार्मेसी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। क्लिनिक के बाहर लगे वेंडरों में डॉक्टर सिद्धार्थ यादव को बाल रोग विशेषज्ञ बताकर बच्चों के इलाज का दावा किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्लिनिक के संचालन और चिकित्सकीय दावों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बिना वैध डिग्री और आवश्यक पंजीकरण की जांच की क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने संबंधित विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की नजर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। तो वहीं अंबेडकर नगर में पुरानी तहसील परिसर में चल रहे दस्तावेज लेखकों के धरना प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल धरना स्थल पहुंचा और दस्तावेज लेखकों की मांग को जायज बताते हुए उनके संघर्ष में साथ देने का भरोसा दिलाया। इस दौरान पूर्व प्रत्याशी मेराजुद्दीन ने कहा है कि सरकार डिजिटलीकरण और निजीकरण के नाम पर दस्तावेज लेखकों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि वर्षों से इन पेशे से जुड़े हजारों परिवार की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों से छोटे और मध्य वर्ग के लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब, मजदूर, किसान और छोटे तबके के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। हाँ, ये लेखक संघ की जो हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश से जिला अध्यक्ष ने कहा हम लोगों से कि वहाँ पहुँचना और पूरे ज़िले में हर जगह लोग गए। यहाँ हम लोग आए, हम जियाउद्दीन भाई, गुलाम रसूल टूटू, मिश्रा जी और पूरी हमारी टीम आई है, नंदलाल गुप्ता जी, सब लोग मिल के पूरी टीम आई है इनके समर्थन में। और जो इन लोगों ने ज्ञापन दिया है वो अभी हम लोगों ने ले लिया है। अभी हम इसको फैस करके अजय राय जी के पास भेजेंगे, फिर हमारी नई रणनीति इनके समर्थन में रहेगी। जो कदम इनका आगे होगा हम लोग कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देंगे। हर लड़ाई में इनके, चाहे रोड तक हमें जाना पड़े, इनके साथ हम लोग रहेंगे। कांग्रेस जन हर लड़ाई में इनके साथ रहे। तो वहीं एटा के थाना अलीगंज क्षेत्र में करीब 11 दिन पहले हुई युवक की हत्या की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। थाना अलीगंज पुलिस स्वाट टीम और जनपदीय सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में मामले से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा,
315 बोर और 3 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार 9 जून को साडरपुर गांव निवासी आशीष अपनी पत्नी को शौच के लिए खेत पर ले गया था। वापस लौटते समय अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल आशीष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद थाना अलीगंज में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने जांच के दौरान साक्ष्य जुटाते हुए किशोर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की उम्र करीब 38 वर्ष है और वो अलीगंज थाना क्षेत्र के अमरोली गांव का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ वैधिक कार्रवाई की जा रही है और मामले की आगे जांच की जा रही है। थाना अलीगंज क्षेत्र के ग्राम साडरपुर में 8/9 जून की रात्रि में एक आशीष नाम के व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम द्वारा उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। हत्या की खुलासे के लिए जिला स्तर की 3 टीमों का गठन किया गया था। एसओजी, सर्विलांस और थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम किशोर है और ये उसी गांव के पड़ोस का असरौली गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला है। इसके द्वारा पूछताछ में ये बात बताई गई कि ये साडरपुर गांव की एक महिला से इसके अवैध संबंध थे। ये अलीगंज में एक शराब के ठेके पे सेल्समैन का काम करता है। रात्रि में ठेका बंद करने के उपरांत इसके द्वारा ठेके के बाहर ही शराब पी गई थी और शराब पीने के बाद ये गांव में उस महिला से मिलने गया था, लेकिन गांव में महिला द्वारा अपना गेट नहीं खोला गया। इसी दौरान मृतक अपनी पत्नी को शौच के से वापस ला रहा था। मृतक की पत्नी घर में चली जाती है और जब वो मृतक है उसे आवाज़ आती है बगल से, तो ये उधर जाता है देखने के लिए। वहाँ पर इसे किशोर मिलता है। किशोर को वो पकड़ लेता है और उसे आभास होता है कि ये चोर है। इसे गुत्थम गुत्था होती है। किशोर आशीष से बचने की कोशिश करता है, लेकिन किशोर के द्वारा उसे पार नहीं पाया जाता है, तो उसके पास रखे हुए तमंचे से उसके आशीष पे गोली चलाई जाती है, जिसमें आशीष वहाँ घायल होता है और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। थाना अलीगंज क्षेत्र के ग्राम साडरपुर में 8/9। तो वहीं ललितपुर में चंदेरी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक टैक्सी सड़क हादसे का शिकार हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गंगोरा के पास तेज रफ्तार टैक्सी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मौके पर ही चीख पुकार मच गई। हादसे में बच्चों समेत लगभग 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी घायल आपस में रिश्तेदार हैं और ललितपुर के गोविंद नगर मोहल्ले से चंदेरी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। फिलहाल सभी घायलों का उपचार जारी है और पुलिस हादसे के कारणों का जांच कर रही है। आपका नाम पद सर? क्या टैक्सी सवारी से भरी टैक्सी पलट गई सर, क्या है, कितने लोग घायल हुए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मानवीन सिंह है। मैं ललितपुर मेडिकल कॉलेज में ईएमओ के पद पर तैनात हूँ। अभी दोपहर में एक एम्बुलेंस से एक्सीडेंट आया है, जिसमें 13 लोग, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल बताए गए हैं। वो कहीं चंदेरी दर्शन करने जा रहे थे और उनमें से एक मरीज को रेफर किया गया। गंभीर अवस्था होने पर रेफर किया गया। कितने मरीज आए हैं सर यहाँ पर इमरजेंसी में? मरीज आए, सभी घायल होंगे? हाँ, सभी घायल हैं। एक सीरियस होने पर रेफर किया गया झांसी मेडिकल कॉलेज के। क्या टैक्सी पलट गई, क्या हुआ? टैक्सी पलट गई है। अच्छा, हादसा हुआ, क्या हो गया, पूरा मामला बताएं। ये गोविंद नगर से मेरे जागृति मंदिर जा रहे थे दर्शन के लिए, तो रास्ते में इसे बहाने के लिए इनने साइड दी, तो उसका बैलेंस खराब हो गया टैक्सी का, पलट गई वो टैक्सी। अच्छा, टैक्सी पलट गई? हाँ, टैक्सी पलट गई, तो आगे पलट गई, वो खाई में गिर गई। खाई की बगल में खाई में गिर गई है। कितने लोग होंगे घायल? इसमें घायल लगभग सभी लोग हैं, 11 हो या 12 हो, मतलब की नहीं है, सभी लोग घायल हैं लगभग। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये गोविंद नगर से चंदेरी जागेश्वरी मंदिर जा रहे थे दर्शन करने के लिए। मोहल्ले के लोग थे, सारे लोग एक मोहल्ले के थे। अच्छा, एक ही मोहल्ले के थे। कहाँ पर पलटी है? ये गनगोरा है, वहाँ पर पलटी है जी, गनगोरा गाँव। बांदा में साधु संत का भेष धारण कर लोगों को दोगुना रुपए करने का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने फतेहपुर निवासी एक व्यक्ति से 50,000 रुपए ठग लिए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 75,200 रुपए नगद
और 4 पहिया वाहन, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अब गिरोह के पूरे नेटवर्क और अन्य ठगी की घटनाओं की जांच कर रही है। एसपी पलाश बंसल ने लोगों से ऐसे लालच देने वाले ठगों से सतर्क रहने की अपील की है। 12 जून 2026 को थाना तिंदवारी में एक व्यक्ति से टप्पेबाजी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत करने के उपरांत 3 टीमों का गठन किया गया और समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि 3 व्यक्ति जिन्होंने छद्म भेष धारण करके एक व्यक्ति के साथ टप्पेबाजी की थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय प्रेषित कर रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। साथ ही इन तीनों अभियुक्तों से 75,000 रुपये, घटना में प्रयुक्त वाहन और अवैध असलह भी बरामद किए गए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। 12 जून तो वहीं पीलीभीत में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। विकास भवन से गांधी स्टेडियम तक निकाली गई रैली को जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्रा, जिले विकास अधिकारी संजय कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी अन्नपूर्णा मिश्रा ने नेतृत्व में आयोजन कार्यक्रम जिले के सभी विकास खंडों के PRD जवान ने भाग लिया और जागरूकता का संदेश दिया। तो वहीं ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित जेल चौराहे पर देर रात एक चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि वाहन में करीब 5 लोग सवार थे। आग लगते ही अचानक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए पास में मौजूद पानी के मटके से आग बुझाने का प्रयास किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना का वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आग लगने के कारणों की जानकारी अभी जुटाई जा रही है। तो वहीं ललितपुर के जखोरा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 19 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक का शव जखोरा और बिजरोठा रेलवे स्टेशन के बीच खंबा संख्या 1062 के पास मिला है, जिसकी सूचना मिलते ही GRP और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और युवक की मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का ही पता लगाया जा सकेगा। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।